ओके, तो अब बात करते हैं फैराडेज के लॉ की। फैराडे हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर अपने कुछ नियम दिए थे, जिनका नाम रखा गया था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें इन्होंने हमारे पास 2 लॉ दिए थे, जिनमें पहले लॉ को हम लोगों ने, कोई इसका खास नेम नहीं है, सिंपल सा है। पहला जो हमारा लॉ था जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इसमें उन्होंने बस ये चीज़ कही थी कि अगर किसी कॉइल का आप लिंक फ्लक्स चेंज करते हो, यानी कि जो उसका फ्लक्स होता है अगर आप उसको चेंज करते हो तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। यानी कि ये कॉइल ऐसी कॉइल है जिसके अंदर किसी भी तरीके का करंट सोर्स जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है, लेकिन बस क्योंकि इसके ईएमएफ का जो लिंक फ्लक्स है, यानी कि जो इसका फ्लक्स है, लिंक फ्लक्स है, उसको आपने चेंज किया है और इसमें एक लिंक फ्लक्स इंड्यूस किया है। ईएमएफ आपने इंड्यूस किया है और करंट उसमें फ्लो होने लगेगा। जो पहला मैंने आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बारे में बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें और इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है कि उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि करंट फ्लो होगा, उसमें सिर्फ बात इतनी हो रही थी कि अगर उसका लिंक फ्लक्स चेंज करेंगे तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी फ्लो होगा। ये चीज़ हमारे फैराडे साहब जो थे उन्होंने डिस्कवर करी थी और ये उन्होंने बताया था अपने फैराडे के पहले लॉ में। बस इतना सा है हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो दूसरे लॉ में दरअसल कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा कॉइल है। ओके, इसका क्या हुआ, लिंक फ्लक्स है, मैं ऐसे ही बना के दिखा दे रहा हूँ, है ना। लिंक फ्लक्स है, इस लिंक फ्लक्स को आपने चेंज किया तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। उतनी देर से यही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कितना ईएमएफ जो है उसका चेंज हुआ। चलिए मान लेते हैं कि इसका जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट कर देते हैं। सॉरी, फाई का साइन ऐसा नहीं होगा, फाई का साइन कुछ इस टाइप का होगा। ओके, फाई का सिंबल सभी को पता होगा, मैथ में सब लोगों ने यूज़ कर रखा होगा, ठीक है। तो फाई से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। अब बात करते हैं कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ। तो जो हमारे फैराडे साहब थे उन्होंने अपने लॉ में ये बताया था कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है किसी भी कॉइल का लिंक फ्लक्स चेंज करने से, उसका वैल्यू ये होती है EMF इज इक्वल टू -d∅/dt। आप लोग कह रहे होगे अरे बाप रे ये क्या हो गया, परेशान होने की जरूरत है, मैं हूँ ना। यहाँ पे दरअसल क्या होने वाला है, -d∅/dt। इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, उसे अपने दिमाग में बिठा लेना, सेकंड लॉ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। द EMF induced in a coil by its changed flux is equal to the negative rate of change of flux। यानी कि EMF जितना भी प्रोड्यूस होता है किसी कॉइल में वो होता है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में। ये जो EMF है ये -d∅/dt है। फाई क्या है, फ्लक्स है, और जब इसका टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो वो समय के साथ कितना चेंज हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा। ये चीज़ है। तो ये EMF जो प्रोड्यूस होगा वो -d∅/dt होगा, जहाँ पे फाई जो है वो हमारा फ्लक्स है। और यही हमारे फैराडे के सेकंड लॉ में फैराडे साहब ने बताया था। यहाँ पर जो हमारा माइनस साइन है, माइनस साइन से कंफ्यूज मत होना। माइनस साइन का सीधा सा मीनिंग ये है कि ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये जो फ्लक्स जो EMF इसमें प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, ये नेगेटिव, मतलब जिस डायरेक्शन में, जैसे फ्लक्स अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो वो ऐसे चेंज हो रहा है कि EMF, जैसे सपोज कर लो कि EMF अगर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो EMF इस डायरेक्शन में इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि जो फ्लक्स है या फिर जो भी उस कॉइल में चेंजमेंट हो रहे हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। ये सिर्फ माइनस साइन यहाँ पे बताता है कि उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। फ्लक्स जिस डायरेक्शन में चेंज होगा, दरअसल क्या कहते हैं, उसके अलग डायरेक्शन, फ्लक्स या जो कोई भी आप चेंज बोल लो, जो भी चेंज होगा EMF उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो ये नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है।